महोदय, रात को 12:30 बजे आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, 1:15 रात के 1:15 बजे प्रिया सरोज सदन में इसलिए खड़ी थी क्योंकि उनको एक सोच, एक साजिश और एक मंशा का विरोध करना था। मनरेगा गया नामों में, मजदूर रह गए सवालों में। अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन में केवल एक बिल को विरोध करने नहीं बल्कि एक सोच, एक मंशा और एक साजिश को बेनकाब करने के लिए खड़ी हूँ। इसके बाद उनके भाषण में मौजूदा सरकार द्वारा लाए गए जी राम जी बिल को लेकर स्वर और भी ऊंचे होने लगे। सरकार जिस बिल को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के नाम से लेकर आई है, वह दरअसल मनरेगा को उसके नाम, उसकी आत्मा, उसके विचार से अलग करने की कोशिश है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने मनरेगा का नाम बदल दिया है और आज उसी कानून को जी राम जी बिल कहकर पुकारा जा रहा है। और अपने भाषण को उन्होंने शायरी के माध्यम से और भी गंभीरता देने की कोशिश की। ये सब था मनरेगा के सपोर्ट में। गांधी से डरते हो इसलिए नाम का खेल रचते हो, गांधी से डरते हो इसलिए नाम का खेल रचते हो, मजदूर का हक मारकर उसे राम राम सिखाते हो। महलों की चमक में तुम गांव की भूख भूल गए, जुमले परोसकर खुद को असली भक्त बताते हो। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से सीधा पूछना चाहती हूँ कि क्या नाम बदल देना ही विकास है? क्या गरीब का पेट नाम बदलने से भर जाता है? क्या शब्दों के खेल से मजदूर की हथेलियों में काम आ जाता है? अध्यक्ष महोदय, जिस गांधी ने मजदूरों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आगे वो कहते हैं कि महात्मा गांधी का नाम इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि महात्मा गांधी मजदूरों की आवाज थी और इस सरकार को चुप्पी पसंद है। जिनके आखिरी शब्द हे राम थे, आज आपने उनके मजदूरों के अधिकारों से ये बेदखल कर दिया है। सच ये है कि गांधी जी का नाम इसलिए हटाया गया है क्योंकि गांधी जी मजदूरों की आवाज़ थे और सरकार को आवाज़ नहीं, चुप्पी पसंद है। गांधी जी ने सिखाया था कि भारत की ताकत महलों की दीवारों में नहीं, खेतों की मिट्टी और पसीनों से भरे हाथों में होती है। आज आपने गांधी जी को कानून के नाम से हटाया और उसी दिन मजदूरों को हक से बाहर कर दिया। यही है आपकी असली नीयत। अध्यक्ष महोदय, मनरेगा से मजदूर अधिकार मांगता था, नए कानून में मजदूर कृपा मांगने का मजबूर है। आगे प्रिया सरोज कहती है कि गरीबों का हक है मजदूरी और आप उनको दान और नारे थमा रहे हो, जबकि उनको काम और इज्जत मिलनी चाहिए। पहले लिखा था काम मांगो सरकार देगी, अब लिखा है बजट होगा तो मिलेगा, डेटा सही होगा तो मिलेगा, राज्य के पास पैसा होगा तो देंगे। यानी अब रोजगार हक नहीं, सरकार की मर्जी बन गया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहा 125 दिन काम देंगे, पर मजदूर जानता है दिन कागज पर बड़े हैं, पैसा जमीन पर घटे। अध्यक्ष मुराद को बोलने दीजिए, मौका दे दिया, बोलने दीजिए। आपने इसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बना दिया है, यानी अब रोजगार मजदूर का अधिकार नहीं, सरकार की मेहरबानी बन गया है। यह विकसित भारत नहीं, यह केंद्र की जिम्मेदारी से पीछे हटना हुआ। अपने भाषण के अंत में प्रिया सरोज कहती है कि राम को किसी बिल की जरूरत नहीं है, राम हमारे दिल में बसते हैं और वो जी राम जी बिल का विरोध करती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहूंगी कि रोजगार दान नहीं होता, रोजगार अधिकार होता है। मैं सदन से विनम्र अपील करती हूँ कि गरीब को नाम नहीं काम दीजिए, मजदूर को नारा नहीं इज्जत दीजिए, क्योंकि जो देश अपने मजदूर का सम्मान करता है वही देश सच में विकसित कहलाता है। और मैं ये कहना चाहूंगी, राम जी तो हम सबके दिल में बसे हैं, उनको किसी कागज की या चुनावी बिल की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।